हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम अक्षमता के ऊपर, लर्निंग डिसेबिलिटी, जो अपना एक टॉपिक है। तो जो आपका सीटेट का जो एग्जाम होता है उसमें हमेशा से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2011 से लेकर लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था 2021 का, जो कि 31 जनवरी को हुआ था, तो उसमें भी पूछा गया था। तो सीटेट के जितने भी अभी तक 14-15 बार एग्जाम हुए हैं, तो उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता से 1-2 क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं। तो अगर आज का टॉपिक आप अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाता है कि डिस्कैलकुलिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है। और साथ में कुछ ट्रिक बताऊंगा आपको मैं कि किस चीज को कैसे पकड़ना है। हिंदी में भी आता है ये और इंग्लिश में भी बीच बीच में दे दिया जाता है। मैथ के अंदर भी, पेडागोजी में सीटेट जो एग्जाम है उसके अंदर आपने देखा होगा कि पेडागोजी बेस काफी ज्यादा एग्जाम आता है। तो पेडागोजी में मैथ के अंदर पूछ लेते हैं कि एक बच्चे को गणित संबंधी विकार है तो उसे कौन सा रोग है। तो जो अधिगम अक्षमता है वो अपना क्या है, ये ऐसी डिसेबिलिटी होती है। अधिगम अक्षमता यानी कि सीखने में कठिनाई महसूस करना। जब बच्चा पढ़ने और लिखने में जब बच्चा पढ़ने और लिखने में कमी महसूस करता है या क्या करता है, उसमें कठिनाई महसूस करता है, तो उन्हीं के लिए नाम दिया गया है अधिगम अक्षमता। अधिगम का मतलब सीखना होता है, अक्षमता मतलब होता है आपका कमी। तो पढ़ने लिखने में जो भी बच्चा कमी महसूस करता है तो उसी को अधिगम क्षमता कहा गया है। तो ये टोटल 7 ऐसे केंद्र बिंदु हैं जिनसे ही क्वेश्चन हमेशा सीटेट का जो एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। तो आई होप आपको सभी को दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड पर, जो कि लिखा हुआ है सामने। तो पहला है अपना डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है, डिसलेक्सिया के अंदर क्या है, ये पठन विकार है एक तरीके का। तो इसमें क्या करता है, बच्चा जो है पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। तो इसको याद रखना है, डिसलेक्सिया पढ़ने का विकार है। साथ ही तो ये तो हो गया आपका एक, यानी डिसलेक्सिया जो कि क्या है, पढ़ने से संबंधित विकार है। इसमें क्या है, बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। साथ ही बात करेंगे सेकंड नंबर, ये अपना है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन संबंधित है। इसमें जो बच्चा होता है वो लिखने में कठिनाई महसूस करता है, गलत वर्ड लिखता है। जैसे कि छोटे जो बच्चे होते हैं, कभी अगर उनसे कहा जाए कि 21 लिखें तो वो अपना 1 आगे लगा देते हैं, तो वो 12 लिख देते हैं। तो ये लिखने संबंधित जो भी बच्चे में विकार होते हैं छोटी एज के अंदर, तो उनके लिए बोला गया है डिस्ग्राफिया। जैसे कि कभी कभी बच्चे उनसे बोला जाए कि छोटी एबीसीडी का बी लिख दो तो डी लिख देते हैं और डी को बी लिख देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये आता है आपका डिस्ग्राफिया में, या आप यहाँ से इसे पकड़ सकते हैं ग्राफ, जिसमें ग्राफिया आ, ग्राफ का मतलब होता है लिखना। तो लिखने संबंधी जो विकार है उसे लेखन संबंधी विकार को बोलेंगे डिस्ग्राफिया। तो अपना 2 क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया जो है गणित संबंधी विकार है। इसमें गणित की जो संख्याएं होती हैं उसमें बच्चा कठिनाई महसूस करता है। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया में लेखन है, ये है अपना डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया के अंदर क्या करता है, बच्चा लिखने संबंधी जो भी विकार होते हैं उसमें कठिनाई महसूस करता है। बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है, 11 को 21 लिख देता है। तो इस प्रकार की जो गणित संबंधी जो भी त्रुटि बच्चा करता है उनके लिए क्या वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, डिस्कैलकुलिया। इसके बाद बात करेंगे जो अपना चौथा है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया बहुत कम पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, लेकिन जब दिया गया है तो हमें पढ़ने तो सारे टॉपिक हैं। तो डिसमोर्फिया एक शारीरिक भ्रम हो जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है, भ्रम हो जाता है कि मेरी उंगली छोटी है, मेरी उंगली ये बड़ी है। तो इस कारण क्या है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो शारीरिक भ्रम की जो अवस्था होती है छोटे बच्चों की, उसे बोलते हैं डिसमोर्फिया। तो इसके बाद बचता है डिस्ग्राफिया, डिस्पेसिया। सॉरी, सारे एक जैसे वर्ड हैं तो बोलने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। तो डिस्पेसिया मतलब क्या है, ये भाषा संबंधी विकार है। इसमें क्या है, बच्चा अपनी बात को कहने में कठिनाई महसूस करता है। अगर उसे अपने पेरेंट्स से अपनी बात रखनी है तो इसमें क्या करता है, वो कठिनाई महसूस करता है। तो उसके लिए डिस्पेसिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब इसके बाद करते हैं डिस्पैरिया। डिस्पैरिया क्या है, कौशल संबंधित विकार है।
डिस्पैरिया एक कौशल संबंधित विकार है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम कोई मैच देख रहे हैं तो कोई बच्चा बॉल को कैच कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है, क्या है उसका जो कौशल होता है करने का या किसी भी एक्टिविटी को, तो उसमें पूर्ण रूप से वो सक्षम नहीं होता है, तो उसके लिए डिस्पैरिया शब्द का इस्तेमाल किया है। साथ ही लास्ट जो अपना बचता है डिस्थीनिया। डिस्थीनिया क्या होता है, गंभीर तनाव की अवस्था होती है। डिस्थीनिया जो बचता है गंभीर तनाव की अवस्था होती है, तनाव यानी डिप्रेशन। बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, वो पढ़ नहीं पाता है, पढ़ाई का प्रेशर मान लो, या कोचिंग में अगर टीचर ने या अपना स्कूल में टीचर ने बच्चों को धमकाया है या डराया है, बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, तो तनाव में चला जाता है, अकेला रहने लग जाता है, तो उस अवस्था के लिए डिस्थीनिया संबंधित शब्द का प्रयोग किया गया है साइकोलॉजिकल रूप से। तो अब बात करते हैं, ये 7 टॉपिक थे, इन्हीं में से पूछा जाता है। मैथ तो ये अपने चाहिए पढ़ना लिखना और गणित संबंधित, तो हिंदी में भी पूछा जाता है, मैथ के अंदर भी पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं आरपीडब्ल्यू एक्ट था 1995 में, जिसका नाम बदल के अभी 2016 में पीडब्ल्यू कर दिया। 2016 में उसे पीडब्ल्यू कर दिया गया था एक्ट को बदल के। और उसमें क्या था, पहले 7 विकलांगता, तो उसमें क्या है 7 विकलांगता दर्शाई गई थी 1995 वाले में। लेकिन जो 2016 का जो पीडब्ल्यू एक्ट चेंज हुआ, उसमें 21 विकलांगता दर्शाई गई है कि किस तरह से क्या है बच्चा विकलांग हो सकता है। तो 21 प्रकार जो है वो दर्शाए गए हैं विकलांगता के 2016 वाले एक्ट में। और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब है, उन्होंने इस एक्ट के थ्रू जो विकलांग शब्द था उसे हटा के दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब आप किसी को विकलांग नहीं कह सकते, उसके लिए आपको दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करना होगा। तो ये पहल है केंद्र सरकार की। साथ ही केंद्र सरकार को यह भी आदेश दिए गए हैं कि वो चाहे तो 21 से बढ़ाकर और भी विकलांगता इसमें जोड़ सकती है। तो ये टॉपिक थे अधिगम अक्षमता के ऊपर, लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर। आई होप आपको सभी पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा सारी चीजें। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी लेटेस्ट संबंधित कोई भी न्यू वीडियो आती है तो उसका आपको सबसे पहले क्या है नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आई होप नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।